तो पंचम काल का दोष है, पंचम काल में ऐसे ही चलेगा। हाँ। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो देव अरहंत सिद्ध आचार्य जो झाय, साधन को नित प्रति जजू ये नम हो सहाय। जिन वाणी माता नमो मन धर हर्ष अपार, ता प्रसाद शिव सुख लहु पाऊं निज पद सार। जिन प्रतिमा यथावत स्वरूप प्रश्नोत्तर चरित्र ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है, जिनेंद्र भगवान का और जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा का यथार्थ स्वरूप इसके अंदर बता रहे हैं। और किसी भी तरह का लेप, कोई भी आवरण, कोई भी आभूषण आदि ये भगवान की प्रतिमा के साथ संभव नहीं है, उचित नहीं है, पूजनीय नहीं है, वंदनीय नहीं है। इसके लिए तरह तरह के तर्क यहाँ पर दिए जा रहे हैं। इसी के साथ और चीजें भी हमारे जानने में आ रही हैं। जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा की जो जो भी क्रियाएं होती हैं भगवान की प्रतिमा से संबंधित, पूजन, भक्ति या उनका प्रक्षाल वगैरह, ये सब चीजें भी इसमें निकल करके आ रही है। मंदिर जी में क्या करना क्या नहीं करना, ये सारी बातें भी यहाँ पर समझने में आ रही है। कल बहुत सुंदर यहाँ पे तर्क था और अच्छे से समझाया भी सीतर जी ने यहाँ पर कि भाई अगर इसमें पुण्य होता तो वो देवों की क्या कमी थी। ये भगवान की प्रतिमा के लेप लगाने में, कुछ आवरण वगैरह में अगर पुण्य होता तो वहां समोसरण में उन देवों की क्या कमी थी। वो तो तत्काल कल्प वृक्षों के फूल लेकर के आ जाते। कल्प वृक्ष है कि नहीं है अभी, है ना? कि अपने यहाँ नहीं हो, भोग भूमिया तो है, वहां पर तो है, भोग भूमि में अभी भी मौजूद। और उनको क्या कमी देवों को, वो तो विक्रिया से बना देवे, क्या विक्रिया से बना देवे। तो कल्प वृक्षों के फूलों की माला पहना देते, या और जो भी सुगंधित द्रव्य वहां पर होते हैं स्वर्ग में, वो ला करके भगवान के चरणों पर लगा देते, चर्चन कर देते, तो विशेष पुण्य बांधते। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है, इस तरह का काम उचित है ही नहीं। ये वो जानते हैं, इस वजह से वो इस तरह की विपरीत क्रिया नहीं करते, ना करते हैं, ना करने देते हैं, ना वो खुद पूजते हैं। अरे गुरु के वेश में ही दोष लगाने लगे तो देव ने आकर के टोक दिया था, तुम्हें जो मर्जी करना है करो। 4000 राजा जो दीक्षित हुए थे आदिनाथ जी के साथ, कि तुम्हें जो करना है करो, लेकिन ये दिगंबर वेश धारण करके तुम ऐसा काम करोगे तो हम नहीं बख्शेंगे, तुम छोड़ने वाले नहीं। तुम समझ में ही बात। तो गुरु के वेश में ही उन्होंने स्वीकार नहीं किया, देव के वेश में वो कैसे स्वीकार करेंगे। मतलब देव की प्रतिमा अथवा साक्षात देव के ऊपर कुछ ऐसी बात हो ही नहीं सकती। खैर, क्योंकि उधर पुण्य का उदय भी उनका उस हिसाब से रहता है, अरहंत भगवान के। देखो, तो दोष भी दिखाते जा रहे, लगातार दिखाई रहे। कल एक और बात इसके अंदर अपने सामने आई थी। पहला दोष तो यह कि वीतराग पने की छवि उसमें वो खंडित हो जाती है, और दूसरा सग्रंथ पने का दोष। माने दो चीजें यहाँ पे खंडित हो गई, वीतरागता गई और अपरिग्रह महाव्रत गया। अपरिग्रह महाव्रत तो साहब मुनिराज के होता है। अरे तो मुनिराज के होता है तो अरहंतों के क्या फिर परिग्रह हो जाता है क्या? उनके तो और आगे और ज्यादा विशेष दिखेगा ना। और कितना सुंदर तर्क दिया था कल। वो जो समोसरण आदि विभूति है वो उनका परिग्रह नहीं है ना, वो उनका राग का सूचक नहीं है, बल्कि वो तो और ज्यादा उदासीनता का सूचक। इतनी उत्कृष्ट वस्तुएं साथ में होने पर भी भगवान उनसे अलिप्त और बिल्कुल भी उनके प्रति राग भाव नहीं, ऐसा भगवान का स्वरूप है। तो वो सारी वस्तुएं तो भगवान की उदासीनता को, भगवान की वीतरागता को ही सूचित करती। उससे कोई राग भाव अथवा परिग्रह का कोई संदेश नहीं जाता कि भाई भगवान के भी इस तरह का परिग्रह या राग भाव है, ऐसा बिल्कुल भी उससे नहीं। प्रश्न यही था कल तो, भाई उनके समोसरण आदि है, फिर आप तो अपरिग्रही कहते हो, वीतरागी कहते हो, फिर काहे के जाए। जैसे मान लो कोई यहाँ पर बात कर, खैर ये वाला उदाहरण नहीं बैठेगा। जैसे कोई बात कर, अपन स्वाध्याय करते हैं और स्वाध्याय में
सारी बातें ऊंची से ऊंची बात आती है ना, कि इतनी इतनी बातें करते हो फिर शादी क्यों करी, इतनी बातें करते हो फिर ये खाना क्यों खाते हो, खाने में इंसान सांस क्यों लेते हो, नहीं करते इस तरह की बातें। हालांकि वो उदाहरण पूरी तरह इसलिए नहीं बैठाया कि अपन तो रागी है, अपने तो राग पड़ा हुआ है, लेकिन भगवान वो तो साक्षात वीतरागी हैं, उनके कैसे ये नजर आ रहा है, उनके कैसे नजर आ रहा है। तो उसका जवाब दे दिया कि उनके वास्तव में उदासीनता को ही सूचित करता है, उससे उनके कोई राग का या परिग्रह का दोष नहीं लगता। लेकिन अगर केसर आदि लगाई जावे तो वो राग को और परिग्रह दोनों को सूचित करता, राग और परिग्रह दोनों चीजें वहां पर उनके एक तरह से मान लिया आपने, अगर ऐसी प्रतिमा को पूजते, ऐसी बात है। आगे और प्रश्न आता है, उसको पढ़ते हैं। ये पत्र संख्या 23 है। बहुरी दूसरा सग्रंथपना का दूषण, ये तो हो गया है ना। बहुरी फेर प्रश्न कि तुमने सग्रंथपना जान करी, है ना, ये पद्धति तो आ गई ना समझ में, ऊपर एक दो लिख देते हैं आगे पीछे अक्षरों। बहुरी फेर प्रश्न के तुमने सग्रंथपना जान करी अपूजना बताए, सो तो जाने, पर आगे काहू की प्रसिद्ध वार्ता हो तो कहो, सो किसने जिन बिंब की सग्रंथपना जान अवज्ञा करी सो कहो। प्रश्न कल पढ़ लिया था अपन ने कि भाई तुमने ये तर्क और युक्ति से ये बताया अपूज्यपना, वो तो हमको समझ में आ गया, लेकिन कोई ऐसी बात शास्त्रों में आई हो, किसी ने ऐसी अवज्ञा करी हो माने सग्रंथपना देख करके, सग्रंथपना देख करके उसे जिन प्रतिमा नहीं मानना हो, परिग्रह देख करके उसे जिन प्रतिमा नहीं मानना हो, कोई ऐसी कोई प्रसिद्ध बात आई हो शास्त्रों में, तो बताओ कि किसने जिन बिंब के सग्रंथपना जान करके अवज्ञा करी। ताका समाधान, हे भाई तेने प्रश्न किया सो तो ठीक है, देखो अकलंक आचार्य की कथा जिन ग्रंथनि में प्रसिद्ध ही है, और समस्त ही बाल गोपाल जाने हैं, जो अकलंक देव एक काचा, है ना, का पीछे था ना, एक काचा सूत का सूक्ष्म डोरा डारी जिन बिंब उलंग गए थे, सो थोड़े से डोरा डालने मात्र ही वंदनीय नहीं रहा, तो विचार करो एक केसर तो बहुत है। बहुरी फेर देखो, डोरा तो देह सो भिन्न रहा था, और एक केसर तो जल सो घुली हुई प्रतिमा जी के शरीर सो तन्नो हो जाए है। बहुरी डोरा तो अल्प मोल का था, और एक केसर तो बहुमोल की है, तथा डोरा के डालने करी कछु विशेष रागपणों भी नहीं हुए है, और यह केसर के लगाने से तो अतिशय रागता दिखे है, अति सरागता, अतिशय नहीं हो, अति सरागता दिखे है। ताते हे भविजन हो, पक्षपात हृदय से तज करी अच्छी तरह से विचार कर देखो, सो डोरा ही के डालने मात्र सु ग्रंथ सहित भया, तो केसर चंदन के चर्चित कैसे निर्ग्रंथ होए, कदाचित नहीं हो। बहुरी केसर चर्चित बिंब के वंदन में दोष नहीं माने हैं, ताकि केसर वर्जित निरावरण प्रतिमा जी के पूजने में दोष आए। भावार्थ, प्रतिपक्षी का यही स्वभाव है, सो वे तो वाकू बांधे और वे वाकू बांधे, क्यों ऐसे तो हो नहीं, सो केसर चर्चित बिंब के व अचर्चित बिंब दो ही के वंदने में पुण्य का बंध हो। कारण जो केसर चर्चित प्रतिमा जी का वंदने में पुण्य का बंध होएगा, तो अचर्चित, ये हाशिए में, तो अचर्चित के वंदने में पाप का बंध होएगा, ये नेम बना है। दृष्टांत, जैसे पुण्य बंध, उसका ये है ना, पढ़ लेते हैं थोड़ा, जैसे पुण्य बंध सुख का कारण है और पाप बंध दुख का कारण है, ऐसे तो नहीं, सो पाप बंध और पुण्य बंध दो ही दुख का कारण हो तथा दो ही सुख का कारण हो, सो ऐसे तो तीन काल तीन लोक में नहीं तो हुई और नहीं आगे होए और नहीं
अब हो गए कहते हैं ये तरक तो आपके वचन नहीं करी, आप सुनी खंडी गई। कहते हैं और भी कई बातें यही के विधि निषेध की है। चलिए आगे फिर इसके बाद देखेंगे अपन क्या कहा यहाँ, है ना। थोड़ा अपन ने पढ़ लिया, वो प्रश्न के उत्तर में ही है सारा का सारा, इसलिए एक साथ पढ़ लिया अपन कि भाई किसी की कोई प्रसिद्ध बात आई हो तो बताओ, शास्त्र में ऐसा आया हो कि थोड़ा बहुत ऐसा सरागता देख करके अथवा वो परिग्रह देख करके और अभिनय कर दिया हो प्रतिमा जी का, तो कुछ बताओ। तो अकलंग देव का प्रसिद्ध उदाहरण है। अच्छा देखो गजब की बात है, अगर वो कथा नहीं होती, अगर वो बात नहीं होती तो वास्तव में बहुत भारी पड़ जाता है समझ। आचार्य देव ने वो जो बताया या कुछ इस तरह की कथा भी लिखी है तो बुद्धि पूर्वक सोच विचार करके लिखी होगी। मुझे तो हमेशा ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा प्रथमानुयोग वो सिद्धांतों के पोषण के लिए ही बनाया गया। उदाहरण के लिए टोडरमल जी ने लिखा ही है ना, वो प्रथमानुयोग वो उदाहरण स्वरूप ही भाषित होना चाहिए। वास्तव में सारे सिद्धांत घटित हो जाते हैं, प्रथमानुयोग उनके उदाहरण का काम करता है। कोई भी बात समझनी हो ना, यूं समझ में नहीं आया और कथा के माध्यम से बता दो उन्होंने भी किया था, उनके भी हुआ था, तो खट से मान जाता है जी। कहानियों में भरोसा है, आचार्य देव जो तर्क युक्ति दे रहे हैं उस पर भरोसा नहीं। गजब की बात। क्या कहा है भाई तूने प्रश्न किया सो तो ठीक है, ये हर चीज में क्यों लिख देते हैं ऐसा है भाई तूने प्रश्न किया सो तो ठीक है। ठीक है का मतलब ठीक है, वाजिब बात है, प्रश्न उठना ही चाहिए। ये ऐसा एक अर्थ तो ये समझ कि प्रश्न तो होना ही चाहिए विचारवान जीव, है ना। क्योंकि प्रश्न नहीं होना तो वो दृढ़ता नहीं आती अंदर, बिना प्रश्नोत्तर के अंदर में दृढ़ता आ ही नहीं सकती। कोई मैंने कह दिया और आपने मान लिया, इतने मात्र से दृढ़ता नहीं आई। आपस में कुछ प्रश्नोत्तर होंगे, कोई सवाल खड़े होंगे और उनका समाधान होगा, जवाब मिलेगा तो अपने आप फिर दृढ़ता। इसलिए वो बार बार कह देते हैं कि हे भाई तूने कहा सो तो ठीक है ना, टोडरमल जी की शैली में। देखो अकलंकाचार्य की कथा जिन ग्रंथनी में प्रसिद्ध ही है, और समस्त ही बाल गोपाल जाने, समस्त है ना, इन्होंने समस्त लिख दिया यहाँ, वो समस्त है। समस्त ही बाल गोपाल जाने हैं, क्या बच्चे से लेके बूढ़े तक भी जानते हैं। गजब हो गया, 150 साल पहले वो कह रहे हैं कि बच्चे से लेके बूढ़े तक भी ये बात जानते हैं, आज के बूढ़े भी नहीं जानते हैं। ऐसा आज के बड़े बड़े भी नहीं जानते हैं ऐसी बातें, कैसी विडंबना हो गई। पहले जो चीजें घर घर में प्रचलित थी, प्रसिद्ध थी, वो आज उल्टा देखने में बड़े बूढ़ों को ही पता नहीं, बड़े बूढ़ों को ही क्या कहें अब, है अकल ही नहीं है, बिल्कुल भी अकल नहीं, धर्म की कोई बात पता नहीं है। और धर्म की बात यूं समझने की तो छोड़ो, बाहरी आचरण का ही ठिकाना नहीं। 80 85 साल के हो जाए उसके बाद भी वो बाहर की कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम वगैरह वो जे नहीं उतर। सोचो तो सही कैसी विडंबना है, जैन कुल में पैदा हुआ और वो जीवान की लोलुपता नहीं छूटी इतना बूढ़ा होने के बावजूद। देखो वो विषय थोड़ा अलग है, लेकिन ये तो इससे बात निकल के आ गई। आबाल गोपाल सभी जाने हैं, कौन जानेगा कि जिन घरों में ये चर्चाएं होती होंगी उनके घरों में जाने, जिन घरों में जिनवाणी का कोई लेना देना ही नहीं, जिनवाणी को कभी छूना ही नहीं, खोल के पढ़ना ही नहीं, वह क्या तो आबाल और क्या गोपाल, कौन जानेगा। बाल गोपाल जाने, सब जानते हैं ये पढ़ने वाले। इसलिए बच्चों को बचपन से पढ़ाना, मैं तो कितनी बार कहता हूँ बचपन से ये चीजें सिखाओ, बचपन से वो कहानियां तो पढ़ने को दे ही दो, ज्यादा कठिन तो नहीं होती, कहानियां तो बिल्कुल सीधी होती। बचपन में वो कहानियां पढ़ लेंगे तो बाद में जब वो सिद्धांत पढ़ेंगे ना तो वो क्लिक कर जाएगा उनको दिमाग में, और वो उनके भी हुआ था, उनके साथ ऐसे ही किस्सा हुआ, ये सिद्धांत वहां घटित होता, वो अपना घटित कर लेंगे। सब समझदार होते हैं, आपको लगता है अरे बच्चे नहीं समझेंगे अभी से मत दो, उनकी 5वीं 6ठी की किताबें देखो आप, स्कूल में क्या क्या पढ़ते हो, फिर कहना कि नहीं समझेंगे। समझ में आ रही है बात, वो जो सब ज्योग्राफी और साइंस और वो सारी चीजें आती है ना, मैथ्स के तरह तरह के सवाल, वो सब समझ जाते हैं जरा जरा से बच्चे। और हमको क्या लगता है अरे बच्चों को अभी से क्या, अभी से समझेंगे नहीं समझेंगे, कहां से नहीं समझेगा, वो विदेशी भाषा सीख जाता है इतनी कम उम्र में, वो नहीं समझेगा ये बात। ये कौन सी दूसरी भाषा में लिखी हुई कहानियां ही तो है,
वो दूसरी चीजों की नहीं कह रहा, कम से कम कहानियां तो दो, कहानियां तो सिखाओ उनको, और जो आगे और सिखा है वो बहुत बढ़िया, धन्यवाद के पात्र हैं वो जी। देखो क्या कहा, बाल गोपाल सब जानते हैं अकलंक देव की कहानी, क्या जानते हैं, जो अकलंक देव एक काचा सूत का सूक्ष्म डोरा, कच्चे सूत का, अब वो आपके कुछ सिलाई विलाई के लिए लाते हो ना, पक्का धागा और कच्चा धागा है, कौन सा डाला था उन्होंने, और पक्का धागा भी नहीं डाला, कच्चे सूत का, कच्चे सूत की शायद कीमत कम होती है मेरे ख्याल से पक्के सूत से, है ना, पक्के डोरे की कीमत ज्यादा होती है ना, कच्चे सूत का, वो भी कितना सूक्ष्म, छोटा सा, एक छोटा सा धागा, क्या बोलते हो, तंतु, तूतड़ा, काचा सूत का सूक्ष्म डोरा डारी जिन बिंब उलंग गए थे। बोलो गलत है क्या कहानी है, किसी और ने तो नहीं बना दी ऐसी, पुरानी कथा है, आया समझ में, 1000 साल पहले जो कथा कोश लिखे गए हैं उनमें प्रसिद्ध है कहानी, उनके अंदर है, पढ़े तो पता चले ना, तरह तरह के कथा कोश, आराधना कथा कोश, और एक और वो है ना, एक तो कथा कोश नाम से ही कोरा कथा कोश, एक आराधना कथा कोश है, और ऐसे वो ब्रह्म निमिदत्त का कथा कोश है, अलग अलग है, 4-5 कथा कोश है, हाँ पुण्याश्रव कथा कोश है, ऐसा अलग अलग बहुत से, ये पुस्तकें मंगानी चाहिए, बच्चों को देनी चाहिए, अब तो ऑनलाइन तो सब उपलब्ध है, चाहो तो अपने कंप्यूटर में डाल करके दे दो, बच्चों को पढ़ते रहेंगे, उसमें क्या। सो थोड़े से डोरा डालने मात्र ही वंदनीक नहीं रहा, तो विचार करो एक केसर तो बहुत लो। वो अकलंक देव के किस्से में वो डोरा कितना बड़ा था, गिट्टी थी क्या, वो धागे की गिट्टी थी क्या, कि उसमें वो कच्चे धागे का जरा सा टुकड़ा लिखा ना, काचा सूत का सूक्ष्म डोरा, थोड़ा सा छोटा सा, वो डाल करके और जिन बिंब को लांग दिया, कहां से लाए होंगे सोचो तो सही, वो तो तत्काल की मुसीबत थी, तत्काल की मुसीबत समझ गया ना, वो बौद्ध गुरु ने तो कह दिया था कि अच्छा कौन कौन है इनमें से जैन, कैसे मालूम करें, एक काम करो, एक जिन प्रतिमा रखो, उसको उलंगवा दो, अगर जैन होगा तो नहीं उलंगे, यही हुआ था ना किस्सा। अब कहां से लेने गए होंगे डोरा, वहीं पे लाइन में खड़े हुए थे, कहां से लाए, अपना जो दुपट्टा था या जो भी वस्त्र था उसमें से एक धागा खींचा, बस जरा सा, कितना बड़ा खींच पाए होंगे, थोड़ा सा धागा, वो जानते थे कि इतना मात्र भी परिग्रह नहीं चाहिए, तो इतना सा चुपचाप होशियारी से थोड़ा सा यूं डाल दिया, उलांग, कथा तो सबको ही पता है। तो इतना सा डोरा डालने मात्र से भी वंदनीय नहीं रहा, तो विचार करो एक केसर तो बहुत है, बहुत बहुत ज्यादा, कैसे, उस डोरे में और केसर में क्या क्या अंतर है, या 4-5 अंतर बता रहे हैं वो देखो, बहुरी फेर देखो, डोरा तो देह से भिन्न रहा था, पहला अंतर, डोरा डाल भी दिया तो वो प्रतिमा के चिपक तो नहीं गया, है ना, प्रतिमा जी के चिपक जाता है डोरा, नहीं चिपक, धागे का वो छोटा सा एक तंतु है वो नहीं चिपक सकता, अरे एक केसर तो जल से घुली हुई प्रतिमा जी का शरीर से तन्मय हो जाए, बोलो ये तो चिपक गई ना बिल्कुल, केसर तो ऐसी चिपकती है जो अगले दिन आपको वो पानी वानी और वो सब लगा के हटानी पड़ती, जबकि धागे में ऐसा कुछ भी नहीं है, धागे में तो फूंक दिया और उड़ जाएगा, एक फूंक मारो और वो धागा उड़ जाएगा, पहला अंतर तो ये। दूसरा, बहुरी डोरा तो अल्प मोल का था और एक केसर तो बहुमोल की है, अल्प मोल माने कम मूल्य का, क्या मूल्य था बताओ उसका, वो धागे की गिट्टी कितने की आती है, 2-3 रुपए की जो भी आती है, मुझे पता नहीं है ना, ऐसी आती होगी, और क्या है, कच्चे धागे की कितने की आई, और उसका भी एक जरा सा टुकड़ा लिया है, आप किसी के यहाँ से कुछ भी सामान लाते हो ना, मान लो किराने की दुकान से भी लाए कुछ भी, तो उनके वो धागे का गिट्टा लटका रहता है, वो ऐसे ऐसे लपेट के दे देते हैं, कितना सारा लपेटते हैं, उसका अलग से कोई कीमत जोड़ता है वो, नहीं जोड़ते, नहीं जोड़ते बिल्कुल भी, उस धागे की क्या कीमत, आप उनसे कह रहे जरा सा देना धागा, ऐसा लेगा क्या उसका, नहीं ले, अल्प मोल का, एकदम अल्प मूल्य का, हालांकि वो जैसे गिट्टी आती है उसकी या गिट्टा आता है तो वो तो मूल्यवान होता है, तो थोड़ा बहुत तो मूल्य होगा ही सही उसका भी, लेकिन कितना कम, कितना कम,
ये आपके कपड़े में से एक धागा निकाल के ले जाओ बेचने क्या देगा कोई? अरे कुछ नहीं आना भैया, इसमें जरा भी नहीं आना, एक पैसा भी उसकी कीमत नहीं हो। क्या कहा? डोरा तो अल्प मोल का था और एक केसर तो बहुमोल की है। तथा डोरा के डालने करी, ये तीसरा अंतर, डोरा के डालने करी कछु विशेष सरागपणों भी नहीं हुए हैं। एक धागे से किसको कितना क्या राग हो। और या केसर के लगाने से तो अति अति सरागता दिखे है। केसर लगाने से तो अति सरागता ही दिखती है। कल आई थी ना बात, ये केसर चंदन आदि का उपयोग कौन करता है? यहाँ पे तो सरागी जीव ही करता है, जिनको थोड़ा सजने संवरने का और इसका शौक है वही करते हैं। अरे ये कंपनियां भी जानती हैं, वो लिख के देती है ना, ये दूध बादाम और केसर का बना हुआ है, ये क्या वो साबुन, ये साबुन दूध और केसर का उसमें दिखा देती है। वो जानते ही केसर के नाम से खरीद लेंगे। और रागी जीव तो अपनाएगा ना केसर को। कह रहे दूध का पाउडर देना, कौन सा? केसर वाला, केसर वाला दूध। केसर वाला दूध कौन पिएगा? कि जिसको केसर वाला दूध में राग होगा वही तो पिएगा। तो केसर तो वो सरागता को, अति सरागता को सूचित करता, और वो धागा कोई बहुत विशेष राग को सूचित नहीं करता। एक आध धागा कोई ऐसा पड़ा हुआ, वो विशेष कोई राग उसमें नजर आता नहीं, क्योंकि मूल्य भी नहीं है, काम भी कोई विशेष सद्धता नहीं है उसमें। आया समझ में? कितने हो गए? 3 हो गए ना, 4। तथा डोरा के डालने करी कछु विशेष राग पणो भी नहीं हुए हैं, और या केसर के लगाने से तो अति सराग का दिखे। कहते हे भविजन हो, पक्षपात हृदय में से तज करी अच्छी तरह से विचार कर देखो। क्या? पक्षपात छोड़ करके देखो। बुद्धजन पक्षपात तज देखो, सांचा देव कौन है इनमें, ऐसा करके एक भजन है ना, जयनाथ राय जी का ही शायद, है ना, भूल गए, लेकिन है पुराने अपने कवियों पे। हाँ, पक्षपात छोड़ करके विचार करो, पक्ष चोर पारखी निहार नेक नीके करी। वो जिनवाणी के लिए, जैन बेन और बेन इतनो ही फेर, पक्ष छोर पारखी निहार नेक नीके करी। कि थोड़ा सा पक्षपात छोड़ के अपने हृदय में से पक्षपात निकाल करके विचार कर देखो। ये की पंक्ति मिली, सो डोराई के डालने मात्र सु ग्रंथ सहित भया। उस कहानी से यही सिद्ध हुआ ना, एक जरा सा डोरा डालने से भी अगर वो ग्रंथ सहित माने परिग्रह सहित हो गया, तो केसर चंदन के चर्चित कैसे निर्ग्रंथ, जिनके केसर आदि लगी हुई हो, वो प्रतिमा से बिल्कुल चिपटी हुई हो केसर, कैसे कैसे वो वंदनीय होंगे बताओ? कैसे निर्ग्रंथ होंगे? कदाचित नहीं होए। बहुरी केसर चर्चित। अब ये दूसरा तर्क देखो, अब यहाँ पे उसको क्रॉस क्वेश्चन करके पकड़ रहे हैं कि ठीक है, तो इनके केसर लगी हुई को पूजने वंदने में कोई दोष नहीं मानता ना, तो अब उसी बात को पकड़ के कर। बहुरी केसर चर्चित बिंब के वंदन में दोष नहीं माने है, ताकि केसर वर्जित निरावरण प्रतिमा जी के पूजन में दोष आया। ये क्या हुआ कि तू अगर इनके लगे हुए होने पर भी इनको पूजनीय वंदनीय मानता है, तो फिर जिनके नहीं लगी हुई है वो वंदनीय बना नहीं हुआ, वो वंदनीय नहीं थी। तर्क समझ में आया? भाई अपन कहते हैं वीतरागता पूज्य, तो जहां वीतरागता नहीं दिखे वो अपूज्य है, ऐसे ही कहेंगे ना। अब इसका उल्टा कर दो कि जिसको उस सराग पने में वो केसर फूल आदि लगे हुए में उसके अंदर इसको पूज्यपना नजर आता है, तो इसकी नजर में जहां पे नहीं लगे वो अपूज्य हुए। बात समझ में आ रही है? वो अपूज्य हो गए ना, तो इनको पूज्य गिनता है, तो फिर वो अपूज्य हो गए जिनके ये केसर आदि नहीं लगी हुई, चंदन केसर। तो केसर चर्चित बिंब के वंदन में दोष नहीं माने हैं, ताकि केसर वर्जित निरावरण प्रतिमा जी के पूजने में दोष आए, फिर तो उनको मत पूजना। भावार्थ कि प्रतिपक्षी का यही स्वभाव है क्या? जो आपस में प्रतिपक्षी होते हैं उनका तो यही स्वभाव है। कैसा? कि सो वे तो वाकू बांधे और वे वाकू बांधे। बांधे का मतलब बांधना नहीं, बांधे मतलब बाधित करना। वहां भी मुंबई साइड और इधर तो बोलते ना, कोई वांदा नहीं है, कोई तकलीफ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वांदा बोलते, वांदा गुजराती में भी कहा जाता है वांदा, इसमें कोई वांदा नहीं, वांदा नहीं माने झगड़ा नहीं,
माने उसका कोई प्रतिपक्ष नहीं है या कोई विरोध। भाई सीधी सी बात है, प्रतिपक्षी जो होंगे आपस में उनका तो ऐसे ही स्वभाव रहेगा, ये उसका विरोध करेगा और ये उसका विरोध करेगा। अगर तू वीतराग प्रतिमा को पूज्य मानता है तो तू निर्ग्रंथ प्रतिमा को पूज्य नहीं मानता, वो तेरी नजर में अपूज्य है। और अगर तू फूल केसर आदि लगी हुई प्रतिमा को पूज्य मानता है तो ये केसर आदि जिनके नहीं लगी है वो तेरी नजर में अपूज्य है, क्योंकि वो प्रतिपक्ष हो गया। प्रतिपक्ष माने विपरीत का, विरोधी, एक दूसरे के विरोधी। क्यों कि ऐसे तो हो नहीं। कैसे? किसो केसर चर्चित बिंब के व अचर्चित बिंब दो ही के वंदने में पुण्य का बंध, ये तो संभव नहीं है ना भाई। अगर इनके वंदने में पुण्य होगा तो उनके में नहीं होगा, उनके में होगा तो इनके में नहीं होगा। ये तो सीधी सी बात है, बच्चे जैसा तर्क है बिल्कुल। क्या समझ में आ रही बात? अगर आप इसको पसंद करते हो तो आपको निश्चित रूप से वो पसंद नहीं, वो पसंद है तो ये पसंद नहीं होगी, दोनों में से एक बात। दो ही के वंदने में पुण्य का बंध है ऐसा तो नहीं होगा। कारण जो केशर चर्चित प्रतिमा, जो केशर चर्चित प्रतिमा जी के वंदने में पुण्य का बंध होएगा तो अचर्चित के वंदने में पाप का बंध होएगा। ये नेम बना है, नेम बना मतलब नियम बना, तो ये नियम है, बना बनाया नियम है। आप वो केसर आदि किसी भी प्रकार के आवरण से चर्चित प्रतिमा को अगर पूज्य मानते हो तो जो उनसे अचर्चित प्रतिमा, अचर्चित माने उनके लगी हुई नहीं, कोई लेप लगा हुआ नहीं है, उसके वंदने में पुण्य नहीं होता, उसमें पाप का ही बंधन। दृष्टांत जैसे पुण्य बंध सुख का कारण है और पाप बंध दुख का कारण है, ये दोनों प्रतिपक्षी है ना, पुण्य और पाप दोनों प्रतिपक्षी है। पुण्य बंध सुख का कारण माना लौकिक सुख का है ना, यहाँ भी वो बात नहीं लेना, इंद्रिय सुख वाली बात नहीं लेना, कि पुण्य बंध लौकिक सुख का कारण है और पाप बंध उस दुख का कारण है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि पाप बंध और पुण्य बंध दोनों ही दुख के कारण हो जाए या दोनों ही सुख के कारण हो जाए, ये संभव है क्या? मैं पाप करते करते भी सुख पालूंगा और पुण्य करते करते भी सुख पालूंगा, ये संभव है? वैसे ही यहां लगाना, केसर आदि से चर्चित प्रतिमा को पूजने में भी पुण्य होगा और उनसे अचर्चित प्रतिमा को पूजने में भी पुण्य होगा, ऐसा कैसे? दोनों में स्वरूप की विपरीतता, समझ में आ रही है बात? दोनों में स्वरूप की विपरीतता। एक तरफ जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को सग्रंथ कर दिया गया, वीतरागता खंडित कर दी गई, दूसरी तरफ बिल्कुल वीतरागी और निर्ग्रंथ प्रतिमा है, तो दोनों के पूजने में एक जैसा फल कैसे होगा? या तो इनके पूजने में पुण्य कहो या उनके पूजने में पुण्य कहो। बहुत बढ़िया तर्क है, एकदम सीधे से समझ में आ जाए, ऐसा बालक भी समझ ले। सो ऐसे तो तीन काल तीन लोक में नहीं तो हुई और नहीं आगे होए और नहीं अब हो। बोलो कब और कहां होगा ऐसा कि पुण्य और पाप दोनों के दोनों बराबर? कह रहे नहीं, समय सार में तो लिखा है दोनों बराबर। अरे वो बात नहीं चल रही है, यहाँ बात कर रहे हैं कि पुण्य के फल में भी अनुकूलता मिल जाए और पाप के फल में भी अनुकूलता मिल, अथवा पुण्य भी नरक पहुंचा देगा और पाप भी नरक पहुंचा देगा, ऐसा तो नहीं है ना। पुण्य का फल पाप से विपरीत ही दिखता, पाप का फल पुण्य से विपरीत ही दिखता। तो अध्यात्म की विवक्षा मत लगाना कि दोनों के दोनों बराबर ही, वो दोनों बराबर तो उसकी निगाह में शुद्ध शुद्ध भाव की निगाह में। यहां बात दूसरी, क्या कहा? ऐसा तो न तीन लोग तीन काल में न तो कभी हुआ ऐसा, सग्रंथ प्रतिमा को पूजने में भी पुण्य और निर्ग्रंथ प्रतिमा को पूजने में भी पुण्य, ऐसा हुआ कभी? कहीं पे लिखा ऐसा कि उन्होंने वो चौथे काल में तो क्या ऐसा करा था फिर भी उनको पुण्य बंध गया, लेकिन तुम अब करोगे तो पाप बंधेगा, ऐसा है क्या? या उन्होंने सराग प्रतिमा को भी पूजा था तब भी पुण्य लग गया और वीतराग प्रतिमा को पूजा तब भी उनको पुण्य लगा, ऐसा तो कहीं पढ़ने में आया? ऐसा तीन लोग तीन काल में है ही नहीं। क्यों? क्योंकि प्रतिपक्षियों में तो ऐसा नियम है, जो प्रतिपक्षी है माने विपरीत है, विरुद्ध है, एकदम विरुद्ध है, वहां पे कार्य भी विरुद्ध है। विरुद्ध कारण से विरुद्ध कार्य होते हैं, नियम है न्याय ग्रंथों का, है ना। विरुद्ध कारण होगा तो विरुद्ध कार्य होगा। भाई संसार के कारण जो है आश्रवादी भाव, उनसे संसार भी हो जाए और उनसे मोक्ष भी हो जाए, ये संभव है क्या?
कि उन्होंने तो खूब पुण्य का आश्रय किया और वो मोक्ष चले गए। ऐसा पढ़ा कहीं पर? ऐसा होता ही नहीं, कभी हुआ नहीं, कभी होगा नहीं, कभी वर्तमान में भी ऐसा नहीं। समझ में आई बात? अर नहीं आगे होए है, अर नहीं अब हो गए। ताते ये तर्क तो आपके वचननी करी आप सुई खंडी। ये जो तर्क उपस्थित किया गया, कौन सा तर्क? कि साहब उनके पूजने में क्या दिक्कत है या ऐसा कुछ है? कि हमें तो पुण्य ही बंधेगा, हम तो पूजा वंदना कर रहे हैं। कह रहे ये तर्क तो तेरा अपने आप ही खंडित हो गया। नहीं, जो अ के ऊपर ये ऐसा लगाया ना निशान, ये मात्रा के लिए है। नीचे मात्रा लिखना भूल जाते हैं तो ऊपर इस तरह का निशान लगा। तो आपके वचननी करी आप सुई खंडी गई, ये तर्क तो तुम्हारा अपने आप ही खंडित हो गया खुद से। कहते हैं और भी कई बातें यही के विधि निषेध की है। इसके आगे देखना है अपने को, यहां तक तो हो ही गया था अपना। देखिए पत्र संख्या 24 आ गया ना ये। विधि माने क्या होगा? याही के विधि, विधि निषेध का मतलब उसमें उसकी जो प्रक्रिया है, क्या उसका सही गलत, या समझ लो कैसे करना कैसे नहीं करना, ऐसे। विधि निषेध माने पॉजिटिव नेगेटिव अपन सब तरह से विचार करते हैं ना, वो भी होता है। विस्तार के लिए समझ लो। ताते और भी कई बातें याही के विधि निषेध की है, ते कहां ताई लिखिए ऐसे जान हित मान स्वपद छान कृपणता भान साक्षात वीतराग दिशा को प्राप्त हो। कैसा लिखा है? बहुरी किंचित लेस मात्र हूं जाके लगावे नहीं, ऐसी शांत मुद्रा अरहंत की वंदनीक है। सोही श्री कुंद कुंदाचार्य कृत अष्ट पहुड़ में तथा स्वामी कार्तिकेयाचार्य विरचित स्वामी कार्तिकेयानु प्रेक्षा में इत्यादि अनेक जिन ग्रंथ ने कहा, सो कठा ताई साक्ष्य दीजिए ऐसा जानना। देखो 4-5 लाइनें पहले इनको समझ लेते हैं, फिर ये अगला प्रश्न देखते हैं। क्या कहा? और भी बातें इसी के विधि निषेध की भी है, वो कहां तक लिखे? विधि निषेध तो एक सामान्य नाम है, उसकी कोई विधि नहीं करा रहे कि ऐसे लगाना फूल के साथ, वो बात नहीं है। विधि निषेध का अर्थ क्या करना और क्या नहीं करना इस संबंध में, वो कहां तक लिखे? ऐसा जान करके, हित मान अपना हित समझ करके और उसको मान करके स्वीकार करके, स्वपद छान छान माने पहचानना, आया समझ? स्वपद छान माने अपने स्वरूप को पहचान कर, कृपणता भान, कृपणता माने तो कंजूसी होता है, अरे कृपणता माने बुद्धि की हीनता भी होता है, वो बुद्धि की कंजूसी और क्या। तो कृपणता भान माने उस कृपणता को छोड़ करके, नष्ट करके, मिथ्या मान्यता को छोड़ करके साक्षात वीतराग दशा को प्राप्त हो, साक्षात वीतराग दशा को प्राप्त हो। भैया ये तो बढ़िया लाइन है, ये तो प्रेरणा है अपने लिए। ऐसा भैया जान करके अपना भला जिसमें हो उसको स्वीकार करके और अपने स्वरूप को पहचान करके, और ये कृपणता, बुद्धि की कृपणता को दूर करके साक्षात वीतराग दशा को, ये दिशा लिखा ना, दिशा दशा एक ही बात, वीतराग दशा को प्राप्त हो। बहुरी किंचित लेश मात्र हूं जाके लगावे नहीं, ऐसी शांत मुद्रा अरहंत की वंदनीक है। ये पक्का मान कि जिसमें लेश मात्र भी कोई परिग्रह का अंश, किसी प्रकार से राग का सूचक कोई भी वस्तु जिन प्रतिमा के नहीं लगावे, ऐसी शांत मुद्रा हो अरहंत भगवान की, वो ही वंदनीय है, पूजनीय है। अगर कहीं पे रंच मात्र भी राग का या परिग्रह का सूचक कोई भी चिन्ह, कोई भी लेप, कोई भी आवरण, कोई भी आभूषण, किसी भी प्रकार का कुछ भी, पहले लिखा ना किंचित या बहुत, किसी भी तर्क युक्ति करके वो लगावे तो वो वंदनीय। हाँ, वो चिन्ह भी वैसे ही रहते हैं उनके, हाथ पांव वगैरह सब। भजन पढ़ते तो हाथ, नयन कमल जिनवर कहें, हस्त युगल जिनवर कहें, चरण कमल जिनवर कहें, क्या कहें, वो सारी बातें उसके अंदर पूरी। कैसी होती है? आंखें लाल होती है, भगवान की आंखें लाल बनाई जाएंगी। वहां तो हमारे तो कहते अताम्रम यत् चक्षु है, उन्होंने लिखा ना भागचंद जी, रंच मात्र भी ललाई नहीं है। वो ललाई नहीं होना क्या सूचित करता है? कि अंतरंग और बाह्य सभी प्रकार से क्रोध का अभाव।
जासो झल के शांति अपार। तो ऐसा जरूरी है कि रोज आने पे लाल की हुई नहीं जरूरी नहीं है, लेकिन वो लालिमा उसकी निशानी है। हमारे भगवान की प्रतिमा कैसी होती है कि साक्षात वीतराग भाव वाही प्रतिमा होती है। वीतरागी अरहंत देव जैसे हैं वैसे ही उनकी प्रतिमा भी होती है। वैसी प्रतिमा हो तब तो वो वंदनीय है, और वैसी प्रतिमा नहीं हो तो वंदनीय नहीं है। ऐसा किसने लिखा कि सोई श्री कुंद कुंदाचार्य कृत अष्टपहुड़ में स्वामी कार्तिकेयाचार्य विरचित स्वामी कार्तिकेयानुप्रेक्षण इत्यादि अनेक जिन ग्रंथों में कहा। वहीं से निकली है बात, जिन प्रतिमा जिन सार। ये कोई बनारसी दास जी ने लिख दिया, इन्होंने लिख दिया, ऐसा नहीं, वो वहीं से निकली हुई। शुरू में बोझ पाउड़ का कहा ही था जंगम प्रतिमा, वो तो पहले भी निकल गया। और क्या कह रहे हैं, सो कथा ताई साक्ष्य दीजिए। कहां तक हम साक्ष्य देते रहे? जो समझदार हो उसको तो एक आध बार नहीं समझ में आ जाता है, इशारे में समझ में आ जाता है। और जो जिसको नहीं समझना हो, जबरदस्त पक्ष पढ़ाओ, उसको आप पूरे 2000 वर्ष की आगम परंपरा के प्रमाण दे दो तो भी नहीं मानेगा। ये पक्षपात इतना खतरनाक। सो कहां ताई साक्ष्य दीजिए, ऐसा जानना। फेर प्रश्न, बहुरी फेर प्रश्न, कि जो तुमने केसर लगाने मात्र से ही ग्रंथ सहित प्रतिमा जी हुए बताए, ये तो जलहू करी प्रतिमा जी को काय को स्नान करावो। लो आ गई ना बात, तर्क बढ़िया है। क्या कह रहा है वो सामने वाला कि तुमने केसर लगाने मात्र से ही ग्रंथ सहित हो गई, यानी कि परिग्रह सहित हो गई प्रतिमा, तो जलहू करी प्रतिमा जी को काय को स्नान करावो हो। तुम जल से भी स्नान क्यों कराते हो प्रतिमा को? कारण जल का परिग्रह नहीं भैया। उनके क्या जल का परिग्रह नहीं हुआ क्या? भाई जैसे ये केसर लगी ऐसे वो पानी भी लगाए ऊपर, हो गया ना परिग्रह। ये प्रश्न है भी उत्तर नहीं है, रहने में। ताते प्रक्षालन करने में भी सरागपना आवेगा, ये सामने वाले का तर्क। देखो ये बहुत संभल के शब्द वापर रहे हैं इन्होंने, एक भी जगह अभिषेक शब्द का प्रयोग नहीं किया, हर जगह प्रक्षालन रहती है। और आगे अभी ये प्रश्न बहुत बढ़िया है, इसका खुलासा आप पढ़ेंगे ना तो आनंद आएगा। कैसे होते जिनेंद्र भगवान का प्रक्षाल या जिसको आप अभिषेक कहते हैं वो किस तरह का होता है, वो सारी बात आ जाएगी, है ना, प्रतिमा जी के बहाने। ताते प्रक्षालन करने में भी सरागपना आएगा, ये उसका प्रश्न का समाधान। हे मित्र, तुमने कहा सो तो ठीक, ठीक का मतलब तूने जो कहा वो सही है ऐसा नहीं कह रहे हैं, कि तेरा प्रश्न करना तो वाजिब है ऐसा। पर प्रथम तो, ये तो हाशिए में आगे निशान दे रखा है ना, सो पण प्रथम तो जलहू कछु परिग्रह रूप नहीं है। एक बात बहुरी फेर जलसो प्रतिमा जी का प्रक्षाल करने वाले का ये अभिप्राय है कि जो श्री जिनेंद्र देव की शांत मुद्रा को जलसो प्रक्षाल नहीं करिए तो जिनबिंब अति मलिनता हो जाए, तब मकोड़ी आदि का जाला लग जाए, तथा चोखरा आदि जीवनी की बाधा होए, तथा मेल की विशेषता करी जीवन की उत्पत्ति होए, तब शांत मुद्रा में दोष आवे, तब सरावग गृहस्थी जननी को पाप का बंध होए। ताते ऐसा कारण सो जिन बिंब का जल सो प्रक्षालन करिए है, सो भी तहा तुच्छ जल सो वस्त्र आला करी प्रतिमा जी को पूछिए है। इसको नोट कर लेना, इस पेज को, समझ में आई बात? जो लोग थोड़ा वो पक्ष रखते हो ना, इसको नोट कर लेना इस पेज को। क्या विधि है, ये विधि आ गई इसके अंदर, 150 साल पुरानी है, कोई अभी की लिखी हुई नहीं। प्रतिमा जी को पूछिए है, सो साक्षात निर्ग्रंथ स्वरूप करने का आशय है। आगे और देखो क्या कह रहे हैं, साक्षात निर्ग्रंथ स्वरूप करने का आशय है, तथा श्री जी का शरीर को स्पर्श कर आपको जन्म धन्य माने है। ताते जल सो प्रतिमा जी का प्रक्षालन करने में महान पुण्य का बंध होए है। बहुरी फेर देखो, सो भी जल प्रक्षाल करने का एक बूंद मात्र भी श्री जी का शरीर सु लग्या रहे नहीं, उसी वक्त ही सूखी जाए है। और उस प्रक्षाल करने का एक बूंद मात्र भी, ये डबल आगे लगे, एक बूंद मात्र भी श्री जी का शरीर के लगा रहे नहीं,
उसी वक्त सूख जाए। और उस प्रक्षाल करने वाला का अभिप्राय श्री जी की डील के एक बूंद मात्र भी जल की लगी राखने का है नहीं, ताते उसके पाप बंद कैसे होए, कदाचित होए न। और जो केसर जिन बिंब का चरणा के चर्चित करे है, जिनका क्या अभिप्राय है सो विचार कर देखो। अभी यहीं तक रखते हैं अपन इसको, है ना, क्योंकि अभी है उसका दूसरा हिस्सा है प्रश्न के। दो बातें है ना, सामने वाले ने क्या प्रश्न किया, क्या तर्क किया कि साहब आप वहां पे प्रतिमा के केसर फूल आदि लगे होने में, उसमें आप वीतराग खंडित मान रहे हो, परिग्रह मान रहे हो, तो ऐसे तो जल भी तो भगवान की प्रतिमा के ऊपर डाला जाता है, तो फिर क्या वो वीतराग खंडित नहीं हुई, वो परिग्रह नहीं हुआ, वो भी तो परिग्रह हो गया ना। तो ये जवाब दे रहे हैं और ये वास्तव में अपने को दिमाग में रखने लायक है सारे तर्क। क्यों? क्योंकि ये बात जो है ये अभिषेक से प्रक्षाल से संबंधित। लोगों के दिमाग में जो रहता है अभिषेक करने में कोई विशेष ऐसा होगा, विशेष पुण्य होगा, ये अभिषेक का क्या कारण है, क्यों किया जाता है वो भी बताया, कैसे किया जाता है वो भी बताया, और अभिप्राय क्या रहना चाहिए वो भी। ये काम का है प्रश्न। हाँ ठाकुर जी का हाँ अपने यहाँ पे यही शब्द चलते हैं, श्री जी है, प्रतिमा जी है, साक्षात जिनेंद्र भगवान ही है, भगवान का नाम लेके ही भले बोला ठाकुर जी बोलते हैं, वो ठाकुर जी की सेवा करने जा रहे हैं, ठाकुर जी की। अरे ठाकुर जी तो दूसरों में चलता है ना, ये बाबा बाबा और ये ठाकुर जी की अपने शब्द नहीं भाई, शब्दों का चयन भी कायदे का होना चाहिए। आखिरकार तीन लोग के नाथ हैं, उत्तम है, जगत में उत्तम है वो, तो उनके लिए हम कैसे शब्द वापर रहे हैं ये समझना चाहिए। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, प्रश्न तो समझ में आई गया कि भाई वहां पे उनसे पानी से भी तो सराग पना आएगा ना, फिर ये प्रक्षाल क्यों करते हो? देखो प्रश्न करता ने भी अभिषेक नहीं लिखा, उसने भी प्रक्षाल, ये प्रक्षालन क्यों करते है मित्र, तुमने कहा सो तो ठीक, पर सबसे पहला तर्क क्या कि प्रथम तो जल हु कछु परिग्रह रूप नहीं है। पहली बात तो जल को परिग्रह में नहीं गिना जाता, भी नहीं भी इधर है ना, हाँ भी इधर हाशिए में है, हाँ सही है। ये लेकिन भी आएगा कहाँ, ये रूप भी नहीं है, जैसे तो आ गया ना, तो नहीं तो वाक्य क्या बनेगा फिर, सो तो ठीक, पर प्रथम तो जल हु कछु परिग्रह रूप भी नहीं है। हाँ ठीक है, पहली बात तो पानी कोई परिग्रह रूप भी नहीं है, मतलब वो कोई परिग्रह में नहीं गिना जाता। जल मृतिका बिन है ना, और का क्या मूल्य नहीं, जैसे धागे की बात है ना, वैसे ही कोई मूल्य नहीं। अब आज के जमाने में तो किसी का व्यक्तिगत वो टंकियां वगैरह हो और उसमें से वो चीज अलग है, लेकिन जैसा अपन कहते हैं जल मृतिका बिन और ना ही कछु कहे अदत्ता, तो क्यों जल और मिट्टी की बात क्यों की, क्योंकि इनका मूल्य नहीं है। अब आज का जमाना तो उपभोक्तावाद है, बाजार का युग है, और उस दृष्टि से मत देखना, क्योंकि पानी भी बिकने लग गया, मिट्टी भी बिकने लग गई, तो वो चीज मत लेना यहाँ। अभी तो इतना समझना, हाँ हवा के पैसे लगने लग गए, अब तो ऑक्सीजन के पैसे लगते हैं ना, शुद्ध हवा खिलाएंगे आपको, शुद्ध हवा खाने के 1 घंटे के इतने रुपए। बंबई में ऐसा क्लब खुले थे पहले, अभी भी होंगे पता नहीं, कि यहाँ आइए बिल्कुल एकदम ताजी हवा, आपको 1 घंटे का इतना चार्ज। खैर वो दूसरी बात है। यहाँ तो तर्क क्या है कि पहली बात तो भैया वो परिग्रह में गिना ही नहीं जाता, है ना, जल को परिग्रह में नहीं गिना जाता। मैं आपके यहाँ से एक आध लोटा या एक आध बाल्टी भी पानी ले लूं तो कोई विशेष फर्क थोड़ा पड़ेगा, लेकिन आपके यहाँ से केसर की डिब्बी ले तो बात समझ में आ रही है, तो उसका मूल्य है, और उसका कोई ऐसा मूल्य नहीं है, पानी पिलाने में कोई किसी को थोड़े ना दिक्कत आती है। अरे कभी आपके घर में मान लो सरकारी कनेक्शन हो और किसी दिन पानी नहीं आए, पड़ोस के यहाँ पे कुआं हो, पड़ोसी के यहाँ पे, तो वो कोई मना करता है क्या? अरे ले जाओ, सब सहज प्रसन्नता से दे देते हैं, पड़ोसी की मदद कर देता है। आप बुलावे में केसर की डिब्बी बांटते हो कि पानी की बोतलें बांटते? ये पानी तो यूं ही मुफ्त में कहीं पे भी मिल जाता है, वो नहीं बांटा जाता। क्यों नहीं बांटा जाता? तो उसका मोल नहीं है, वो परिग्रह में नहीं आता। ये पहला तर्क है, किस बात के लिए?
कि भाई प्रतिमा जी के जल संस्पर्शित होने पर वो पूज्य नहीं रही क्या? कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं है? दिक्कत यूं नहीं है कि प्रतिमा जी के ऊपर वो परिग्रह का कारण नहीं, फिर भी अभी पूरी बात नहीं है, ध्यान रखना। तो फिर लगा छोड़ देगा पानी, वो बात तो लाना ही नहीं। मैं इसीलिए कह रहा हूं बात पूरी नहीं हुई अभी। पहला तर्क तो यह है कि आप केसर से उस जल की तुलना नहीं कर सकते। केसर का मूल्य बहुत है, जल का मूल्य नहीं। अपने मन से देखें अपन, तो ये अभक्ष भी है। हाँ, वो तो पहले ही अपन ने देखा, केसर तो स्वयं अभक्ष में आती है, तो वो तो पूजा के उसमें ही शामिल नहीं होती। पूजा के द्रव्यों में तो भगवान के साक्षात लगाने में तो भयंकर दोष है। लेकिन वो तर्क तो उसके लिए जो माने, वो तो कि अभी हम भी तो खाते हैं, हम भी तो खाते हैं, तो क्या हो गया? हम जो खाते हैं वो चढ़ा देते हैं। ये तू तो जाने क्या क्या खाता है। देखो हे मित्र, तुमने कहा सो तो ठीक, पर प्रथम तो जल हु कछु परिग्रह रूप भी नहीं है। पहली बात तो जल परिग्रह में गिना भी नहीं जाता। ये क्या समय तो हो गया ये उत्तर तो पढ़ लिया है अपन ने, है ना? आप लोग जिनके पास पुस्तक हो एक बार और अच्छे से पढ़ें। ये अच्छे से समझने लायक है अपने को, क्योंकि अभिषेक और प्रक्षाल, अभिषेक का मोह नहीं छूटता लोगों को। कल अच्छे से लेंगे इसको अपन, अभी जल्दबाजी में लेकर के बात नहीं बिगाड़ना चाह रहे हैं, कल और विस्तार से ढंग से लेंगे। अभिषेक का मोह नहीं छूटता लोगों को। दूसरा कह रहा नहीं, ये तो अनिवार्य चीज है, अनिवार्य चीज है तो कैसे करना, क्या करना, ये सारी विधि से इन्होंने लिखा था। अभिषेक का तो नाम ही नहीं दिया, इन्होंने तो प्रक्षाल ही दिया है। और आपने शब्द आगे पढ़ा हो तो पूछता है, उसको अच्छे से पहुंचता है, लगी नहीं रहने देता। आगे और विस्तार से चलेगी चर्चा इसमें। तो जो अभिषेक और प्रक्षाल के संबंध में जिनके भी दिमाग में कुछ ऐसा प्रश्न होता हो, तो इस प्रकरण को ढंग से पढ़ें और ढंग से समझें, काफी समाधान मिलेगा। और हम किस तरह से करते हैं, उचित है या नहीं, वो भी मालूम चले। कल देखेंगे। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ रे तुलसी के गीत गाओ। निज निधि निज में बताई यह आनंद उपकार है, इसके लिए जिनवान को वंदना शत बार, वंदना शत बार।